गाइस देखिए मोटिवेशन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो है एक बार लीडरशिप कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है। उन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गाइस देखिए कम्युनिकेशन यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ एक तरीके से, इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफरिंग और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर मेकिंग हिम अंडरस्टैंडिंग देम। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि हम अपने आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम अपने आइडिया को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो यही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर कम्युनिकेशन। गाइस देखिए यहाँ पर कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई फैक्ट्स भी हो सकता है, या हम अपनी फीलिंग को जो है किसी अदर पर्सन को बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उन दोनों के बीच में जो आइडिया एक्सचेंज हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन। इन अदर वर्ड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पास ऑन कर रहे हैं, यही मेरा प्रोसेस क्या कहलाता है कम्युनिकेशन। या हम कह सकते हैं कि हम अपने आइडिया को जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आई होप कि गाइस आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए फीचर्स देखते हैं यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन के। अब गाइस देखिए फीचर्स में क्या कह रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पर्सन। अब गाइस देखिए दो या दो से पर्सन जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, क्योंकि गाइस देखिए फर्स्ट मेरा क्या होता है सेंडर, सेकंड क्या होता है रिसीवर। सेंडर कौन जो अपने आइडिया को पास ऑन कर रहा है, रिसीवर कौन जो उन आइडिया को रिसीव कर रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि गाइस देखिए एक पर्सन जो है ओनली वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पर दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। दो से ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड देखिए एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट एंड फीलिंग। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है, फैक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है और फीलिंग का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब गाइस देखिए यहाँ तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मीन्स क्या आएगा यहाँ पर कि दो पर्सन आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट का क्या है कि मैंने किसी और से कम्युनिकेशन की, उसने किसी और से की। भाई देखिए यहाँ पर क्या है कि इंटर रिलेटेड हो जाएगा फिर, तो मेरा यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कम्युनिकेशन इंक्लूड होती है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या है कि एक प्रोसेस है किस चीज़ के लिए, कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको पास ऑन कर रहे हैं किसी अदर पर्सन पर। अब गाइस देखिए यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन इज द एंडलेस प्रोसेस। अब गाइस देखिए कम्युनिकेशन जो है मेरा एंडलेस प्रोसेस है, कब कम्युनिकेशन का कभी एंड नहीं होता। यदि दो पर्सन आपस में बैठे हैं, कोई भी दो पर्सन आपस में बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कभी तक भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसका कभी एंड नहीं होगा। फिफ्थ देखिए यूज वर्ड्स एज वेल एज सिंबल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का भी यूज करते हैं एज वेल एज सिंबल का भी यूज करते हैं। गाइस देखा होगा आपने व्हाट्सएप पे हम इमोजी सेंड करते हैं, तो इमोजी क्या है यहाँ पर सिंबल है, और वर्ड्स जो हम वहाँ पर टाइप करके भेज रहे हैं वो क्या है मेरा वर्ड्स है, ठीक है। तो हम कम्युनिकेशन में दोनों का यूज करते हैं, सिंबल एज वेल एज वर्ड्स। अब गाइस देखिए कम्युनिकेशन मेरा मैंने आपको बताया एंडलेस प्रोसेस है कि हम कभी तक भी कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। आइए गाइस सेकंड टॉपिक देखिए, यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्कस करना है कि कम्युनिकेशन हम किस तरीके से करते हैं किसी अदर पर्सन से। यदि हमें कम्युनिकेशन करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब गाइस देखिए सबसे पहला मेरा वहाँ पर क्या होता है, सेंडर होता है। जब तक वो अपने मैसेज को सेंड करता है किसके पास, अदर पर्सन के पास, वो कौन होता है गाइस, जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर। अब गाइस देखिए जो सेंडर होता है उसको फीडबैक लेना पड़ता है, किसका, रिसीवर का। यहाँ पर फीडबैक क्या है कि गाइस आपको मेरा मैसेज जो मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी वो आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है, सेंडर को फीडबैक लेना होता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर इनकोडिंग और डिकोडिंग का मीनिंग हम देखेंगे। नॉइस क्या है गाइस कि यदि दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है या उनकी बातचीत एक दूसरे तक नहीं पहुँच पा रही, तो वही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर नॉइस। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए मैंने किसी अपने फ्रेंड्स को कॉल की, तो उस केस में क्या होता है कि गाइस कितनी बार समटाइम्स क्या होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है या कॉल बीच में ही कट ऑफ हो जाती है। तो गाइस देखिए वो नेटवर्क प्रॉब्लम क्या कहलाएगी मेरी यहाँ पर नॉइस, क्योंकि नॉइस के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ कि जो मैं आइडिया अपने फ्रेंड्स के पास पास ऑन करना चाहता था वो पास ऑन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर नॉइस क्रिएट हो गई। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सेंडर कौन है गाइस, जो मैंने आपको बताया सेंडर इज ए पर्सन हु सेंड्स हिज आइडिया टू अनदर पर्सन। अब गाइस देखिए मैसेज क्या है यहाँ पर, एवरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस जो भी सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पर वो सब क्या है कम्युनिकेशन का यहाँ पर मेरा मैसेज कहलाएगा। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वही मेरा क्या है यहाँ पर मैसेज। अब गाइस देखिए इनकोडिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल। अब गाइस देखिए जो हमारा मैसेज था हमने उसको क्या करा, ये कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो ईजिली उसको अडोप्ट कर पाए, उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। यही मेरा क्या कहलाता है इनकोडिंग। गाइस इनकोडिंग की डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल, कि हमने उसको क्या करा है अपने मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। अब गाइस देखिए मीडिया मेरा क्या होता है, जिसके थ्रू मैं अपने मैसेज को
या अपनी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहा हूं। यहाँ पर गाइस देखिए वो व्हाट्सअप भी हो सकता है, फ़ोन कॉल भी हो सकती है, या फेस टू फेस हम बैठ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी आकर अपने आइडिया को पास ऑन कर सकते हैं किसी अनदर पर्सन को। तो यही मेरी क्या कहलाता है यहाँ पर मीडिया। आइए गाइस देखिए रिसीवर, जो उस मैसेज को क्या है कि यहाँ पर रिसीव कर रहा है वही मेरा क्या कहलाता है रिसीवर। देखिए ए रिसीवर इज ए पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज सेंट। अब गाइस देखिए इसने डेफिनेशन अलग दी है कि जिसके लिए हमने मैसेज भेजा है वही मेरा क्या कहलाता है रिसीवर, या हम कह सकते हैं एक तरीके से जो मेरा मैसेज को रिसीव कर रहा है वही मेरा क्या होगा रिसीवर। देखिए डिकोडिंग क्या है यहाँ पर, ए सेंडर कैन सेंड हिज मैसेज इन ए फॉर्म ऑफ सिंबल एंड डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग इज करेक्टली इज कॉल्ड डिकोडिंग। अब गाइस देखिए जिसके पास हमने अपने आइडिया को पास ऑन किया था उसने उस आइडिया को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया, वही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर डिकोडिंग कहलाती है। अब गाइस देखिए फीडबैक क्या है कि जिसने सेंडर रिसीवर से अपना फीडबैक ले रहा है कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी वो आपको करेक्टली रिसीव हो गई और आपने उसको अंडरस्टूड करा है या नहीं करा, यही मेरा क्या कहलाता है फीडबैक। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर टू नो अबाउट द रिसीवर हैज़ रियली रिसीव एंड अंडरस्टैंड द सेंडर मैसेज करेक्टली। जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया था उसको करेक्टली आपने अंडरस्टैंड और रिसीव कर लिया या नहीं करा, यही मेरा क्या है यहाँ पर फीडबैक। डिकोडिंग मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर सेंडर ने क्या करा था कि इन्फॉर्मेशन को सिंबल में जो है ट्रांसफ़र करा था अनदर पर्सन के। अब अनदर पर्सन ने उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर लिया या नहीं करा, यही मेरा क्या है यहाँ पर डिकोडिंग। आइए अब गाइस देखिए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने का। देखिए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में मेरी दो टाइप्स की यहाँ पर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब गाइस देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर मेरी क्या होती है कि दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, किससे रिलेटेड, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो मेरी क्या कहलाएगी यहाँ पर कम्युनिकेशन। अब गाइस देखिए इट रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन अदर वर्ड इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली। अब गाइस देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन को हम एक से अनदर पर्सन के पास पास ऑन कर रहे हैं यदि वो ऑफिशियली हो रही है तो वो मेरी क्या कहलाएगी यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन। गाइस देखते हैं फीचर्स, देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन गाइस देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप में कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन में भी रिटर्न और ओरल। अब गाइस देखिए कम्युनिकेशन मेरी रिटर्न में भी हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है। या तो मैं फेस टू फेस बैठ के किसी अदर पर्सन से बातचीत कर रहा हूँ या मैं व्हाट्सअप के थ्रू कर रहा हूँ। तो व्हाट्सअप के थ्रू मैं जो अपने आइडिया को पास ऑन कर रहा हूँ वो मेरी क्या कहलाएगी यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन। और ओरल कम्युनिकेशन क्या है, या तो मैं कॉल पे उससे बात कर रहा हूँ या मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, तो वो मेरी क्या कहलाती है यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल रिलेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। अब गाइस देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है एक फॉर्मल रिलेशन को सेटअप करने में मेरी हेल्प करती है, क्योंकि गाइस देखिए जब तक कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या है कि एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पास ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एम्प्लॉयज़ के बीच में फॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। थर्ड देखिए प्रिस्क्राइब्ड पाथ लाइक वर्कर, फोरमैन एंड मैनेजर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि एक पाथ हमें जो है प्रोवाइड करा देती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि गाइस देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि सबऑर्डिनेट्स को पता है कि अपने बॉस से किस तरीके से उसको बात करनी है, या किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना है। आइए फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज रिलेटेड टू वर्क और ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब गाइस देखिए ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पास ऑन होगी। या तो ऑर्गेनाइजेशन गोल से रिलेटेड हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन के किसी वर्क से रिलेटेड हो सकती है। किसी के होम की प्रॉब्लम वहाँ पर डिस्कस नहीं की जाएगी, किसी भी एम्प्लॉय अपनी पर्सनल प्रॉब्लम वहाँ डिस्कस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉब्लम डिस्कस होंगी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आइए एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहला मेरा फर्स्ट एडवांटेज आता है क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही जो है यहाँ पर बातचीत हो रही है, किसी अदर वर्क से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। देखिए ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब गाइस देखिए ऑर्डरली फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, जो बॉस है वो अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो भी है ऑर्डरली फ्लो में इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा, ठीक। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब क्या देखिए यहाँ पर हमें ईजिली जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो हमें ईजिली रिसीव हो जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो हमारी अथॉरिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि गाइस देखिए क्या होगा कि मैनेजर को पता है कि उसे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो जो मेरी अथॉरिटी है वो ईजिली किसी को भी पास ऑन करना चाहता है तो वो ईजिली पास ऑन कर सकेगा। डिसएडवांटेज देखते हैं।
ओवरलोड ऑफ वर्क। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, और गाइस देखिए मैंने आपको एडवांटेज में बताया था कि हमारी जो अथॉरिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो गाइस देखिए जो मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी को किसी को पास ऑन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपनी अथॉरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को वहाँ पर मेंशन करनी है, जो भी उनसे रिलेटेड वर्क है उनके बारे में उनसे कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर जो है ओवर वर्कलोड हो जाएगा मेरे पास अवेलेबल। देखिए डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब गाइस देखिए डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि गाइस देखिए डिले इन डिसीजन मेकिंग होगी, क्यों होगी गाइस देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं, ए बी सी डी 4 हैं। तो गाइस देखिए यदि इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले इसको इससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मेरा डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। देखिए वेस्टेज ऑफ टाइम। अब गाइस देखिए जब यहाँ पर ए बी सी डी इनने पहले इससे कम्युनिकेशन करी, फिर इसने इससे करी, फिर इसने इससे करी, तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है मेरा टाइम भी तो कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि वेस्टेज ऑफ टाइम, यहाँ पर मेरा टाइम का काफ़ी वेस्टेज हो जाता है। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन मेरी क्या होती है, जहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी बातें डिस्कस कर रहे हैं, वो मेरी क्या कहलाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। आइए ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेरी क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर, इट इज़ नॉन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के गाइस देखिए जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में तो कम्युनिकेशन हो ही रही है, बाकी अदर पर्सन के बीच में भी कम्युनिकेशन हो रही है, वो गाइस क्या होगी, मेरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगी। क्योंकि गाइस देखिए वो अटैच ही नहीं है, उनका कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाइस कोई एम्प्लॉय अपने घर पर जाकर अपनी वाइफ से या अपने सन से टॉक करता है, तो वो क्या है, वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर जो उसकी वाइफ है और उसका सन है एम्प्लॉयज़ का, उससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रिलेटेड नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ इजीली क्लियर होगी। लाइक गोसिप। अब गाइस देखिए आपस में कोई भी 4 पर्सन बैठ के आपस में एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, तो वो क्या क्या कहलाती है, मेरी गोसिप। गोसिप का गाइस देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना देना। आप कोई गाइस 4 वर्कर बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, एक कह रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, एक कह रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेटर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है मेरी। देखिए सबसे पहला मेरा फीचर्स देखेगा, इसका फीचर भी होते हैं कुछ इनफॉर्मल है लेकिन फीचर तो होंगे ना, देखते हैं डिस्कस। देखिए फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी फॉर्मेशन, जो भी मेरी कम्युनिकेशन पास ऑन होगी वो सोशल रिलेशन के थ्रू होती है। क्योंकि गाइस देखिए जब तक मेरा सोशल रिलेशन नहीं होगा, जब तक मैं किसी के साथ बैठकर कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर सोशल रिलेशन का मीन्स क्या है कि 4 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। अब गाइस देखिए 4 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, तो उनमें से 2 क्या होंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे और 2 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होंगे। और क्या पता गाइस जो चारों ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ना हो, आउटसाइडर पर्सन हो चारों ही, तो वो सब मेरी क्या कहलाती है, यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में काउंट होगी। सेकंड देखिए अनसर्टेन पाथ। अब क्या देखिए अनसर्टेन पाथ होता है, यदि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए बी सी टी, ए को डी से कांटेक्ट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है, कोई यहाँ पर सर्टेन पाथ नहीं है कि इसको फॉलो करते हुए ही आपको आना है। लेकिन फॉर्मल में क्या होता था, पहले ये इससे बी से कांटेक्ट करेगा, फिर बी सी से, फिर सी डी से करेगा, लेकिन यहाँ पर ए डी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। क्विक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब क्या देखिए क्विक फ्लो होगा किसका, इन्फॉर्मेशन का। मैंने आपको बताया यदि ए डी से कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है। हम कह सकते हैं एक तरीके से क्विक इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी क्या होगा, यहाँ पर मेरा फास्ट होगा। आइए एडवांटेज देखिए, फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया फास्ट होगी कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होगी, क्योंकि गाइस देखिए ए से डी तक हमें कोई भी कम्युनिकेट करना था, ए को डी से तो वो डायरेक्टली कर रहा है, तो यहाँ पर फास्ट होगी और इफेक्टिव होगी। क्योंकि गाइस देखिए इन फॉर्मल में क्या हो रहा था, ए बी सी डी थे। अब गाइस देखिए ये पहले इससे कम्युनिकेट कर रहा था, फिर ये इससे कम्युनिकेट कर रहा था, फिर ये इससे कर रहा था। तो गाइस उस केस में क्या था कि ए ने जो बात बोली है वो बी तक गई, बी ने गाइस क्या पता उसमें कुछ मिक्स करके सी से बोला, और सी भी उसमें कुछ अपने पास से मिक्सअप करके डी तक लेके जाए, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर बेटर रिलेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी मेरी, क्योंकि गाइस ए जो है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है किससे, डी से। सेकंड देखिए फ्री इन्वायरमेंट फॉर कम्युनिकेशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर फ्री इन्वायरमेंट हमारे पास अवेलेबल है, ए डायरेक्ट डी से कांटेक्ट कर सकता है, ना कि उसको बीच में कोई मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बेटर ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन का यहाँ पर क्या होगा, बेटर होगा, क्योंकि गाइस देखिए मैंने आपको बताया ए यहाँ पर डी से क्या था, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा था। अब गाइस बीच में जो मीडिएटर थे वो सबको यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि उस केस में क्या होता है गाइस, क्या करते हैं मीडिएटर आपस में अपने पास से उसमें ऐड ऑन करके बातों को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसमें क्या होता है गाइस, जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं वो
बेटर नहीं हो पाते, इसलिए कह रहा है यहाँ पर बेटर ह्यूमन रिलेशन। अब गाइस देखिए इजी सॉल्यूशन फॉर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि इजीली हमें सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम का, क्योंकि गाइस देखिए यदि ए कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो डायरेक्ट डी से कॉन्टैक्ट कर सकता है, या डी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो डायरेक्ट ए से कॉन्टैक्ट कर सकता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड ऑफ द वर्कर। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो हमारी सोशल नीड होती है वो भी क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी ईजिली। आइए डिसएडवांटेज देखते हैं। अब गाइस देखिए ये नहीं है कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज नहीं होंगे, डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। देखिए अनसिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन फॉलो हो रही है वो अनसिस्टमेटिक वे में हो रही है। अनसिस्टमेटिक वे में क्या है गाइस देखिए यहाँ पर यदि हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए हुए थे कि आप ए से इसको कांटेक्ट करें, ये इससे ये इससे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट ए डी से कांटेक्ट कर सकता है। अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन। अब गाइस देखिए कोई क्या होगा कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अनरिलायबल होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर एंड डिस्टोर्सन। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर होगी एंड डिस्टोर्सन होगी, कि हमारे पास क्या है कि ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर फॉर्मल में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पर वर्कर भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे और बात भी किसकी हो रही थी, ऑर्गेनाइजेशन की। और यहाँ पर गाइस देखिए जो पर्सन अवेलेबल है वो आउटसाइडर हैं और बात भी कहाँ की हो रही है, आउटसाइड के और ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन जो है उसका रूमर होने का केस जहाँ पर चांसेस जो है ज़्यादा अवेलेबल होंगे मेरे पास। क्योंकि गाइस देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पर्सन ने, एक पर्सन ने गाइस किसी भी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है तो उस क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आउटसाइडर जो है बाहर 1 से 4 में फैलाएगा, 4 से 8 में, 8 से 16 में गाइस इस तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन वो मेरी फैलती चली जाती है। तो यहाँ पर रूमर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बात ध्यान रखने की, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन है वो मेरी क्या कहलाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और उसमें आउटसाइडर इन्वॉल्व है, वो मेरी क्या कहलाएगी यहाँ पर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप कि गाइस आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।